दोस्तों, एक व्यक्ति शादी कर कर जब अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और रात में जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है ताकि वो सुहाग रात मना सके, तभी जब वो अपनी पत्नी की घूंघट को उठाता है, तभी उसकी पत्नी उससे 2 कदम पीछे भाग जाती है और वो अपने पति को छूने तक नहीं देती है। जिसके बाद दूल्हा इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तो उसके बाद जो घटना घटती है, उस पर यकीन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़रा आप भी सोचिए, अगर आपकी शादी हो जाए और जब आप सुहाग रात में अपनी पत्नी के पास पहुँचे और वो पत्नी आपको छूने ही ना दे, तो आप क्या करेंगे? और उल्टा ही आपको धमकी दे डाली, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही यह मामला सामने आया था, जो सभी को झकझोर कर रख दिया था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पूरी कहानी को विस्तार से समझिए कि आखिर उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले का है। उसी के अंतर्गत महाराजपुर एक थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है। जहाँ पर 25 साल का एक व्यक्ति होता है, जिसकी शादी 23 नवंबर 2025 को होती है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर यानी कि अपने घर पर पहुंचते हैं। और जब उसकी पत्नी अपने कमरे में रहती है, तो रात का जब वक्त होता है, तब वो नौजवान दूल्हा अपनी पत्नी के पास सुहाग रात मनाने के लिए पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी की घूंघट उठाने की कोशिश करता है, तभी उसकी पत्नी उससे 2 कदम पीछे खिसक जाती है और वो अपने पति को अपने आप को छूने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, "अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हें मैं जान से मार डालूँगी।" जैसे ही यह बात उसका पति उस सुहाग रात में सुनता है, उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही गायब हो जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी पत्नी उससे मज़ाक कर रही है। लेकिन वो अपनी पत्नी से इस सारे मामले के बारे में प्रेम से पूछता है। तब उसकी पत्नी पूरी कहानी खोलकर सामने में रख देती है। उसकी पत्नी बताती है कि वो किसी और की अमानत है। तन मन धन से वो अपने बॉयफ्रेंड की अमानत है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती है। उसके बॉयफ्रेंड के अलावा उसके शरीर को कोई और भी नहीं छू सकता। अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो, तो तुम मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास वापस भेज दो। जब ये बात वो दूल्हा उस रात में सुनता है, तो मानो एक तूफ़ान सा आ जाता है। वो लड़का एकदम से सदमे में चला जाता है। वो दूल्हा हैरान था कि आखिर उसकी दुल्हन कह क्या रही है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो किसी तरीके से हर रोज़ अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता, ताकि वो अपनी पत्नी का दिल जीत सके। लेकिन उस दुल्हन को वहाँ पर रहते-रहते लगभग ढाई महीने का वक़्त बीत जाता है। लेकिन वो दुल्हन अपने दूल्हे को यानी कि अपने पति को टच तक नहीं करने देती है। लगभग ढाई महीने तक जब वो दूल्हा अपने पत्नी को नहीं समझा पाता है, तो वो सदमे में चला जाता है, डिप्रेशन में रहने लगता है। लेकिन तभी उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी, वो एक ऐसा कांड कर देती है, जो और भी बवाल मचाने वाली थी। दरअसल वो दुल्हन अपने पति को धमकी देती है कि तुम जितना जल्द हो सके मुझे मेरे प्रेमी के पास वापस भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी और तुम्हारे पूरे परिवार को भी फँसा दूँगी। और इतना कहने के बाद वो दुल्हन अपने कमरे के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक फंदा फांसी का लगाकर गले में डाल लेती है। जैसे ही वो फांसी का फंदा गले में डालती है, अगल-बगल के लोग हैरान हो जाते हैं और वो दूल्हा किसी तरीके से अपने बाकी के लोगों के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ते हैं और उस दुल्हन को उस फांसी के फंदे से नीचे उतारते हैं और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस दुल्हन की जान बच जाती है। लेकिन आखिरकार वो लड़का थक-हार कर परेशान हो जाता है और तब यह इस सारे मामले के बारे में वो अपनी माता-पिता और पूरे रिश्तेदार को
बताता है। वो कहता है कि उसकी शादी के लगभग 2.5 महीने का वक़्त बीत चुका है, लेकिन आज तक उसकी पत्नी उसके साथ एक भी दिन फिज़िकल नहीं हुई है और वो उल्टा उसे धमकी दे रही है कि अगर वो उसे छूने की कोशिश करेगा, तो उसको जान से मार देगी। इसीलिए वो उसने आज तक टच नहीं किया और वो खुद को बताती है कि वो अपने प्रेमी के प्रति समर्पित है और उसके प्रेमी के अलावा उसे कोई और भी नहीं छू सकता है। इसीलिए वो दुल्हन अपनी जान देने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और 12 फरवरी 2026 को वो महाराजपुर थाने में पहुँचता है और इस सारे मामले का कंप्लेन करता है। वो पुलिस वाले से बताता है कि ऐसा-ऐसा मामला है, उसकी शादी को लगभग 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसकी पत्नी आज तक भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाई, उसका सुहागरात नहीं हुआ और वो महिला उसे धमकी दे रही है कि अगर वो उसे छूने की भी कोशिश करेगा, तो वो उसकी जान ले लेगा और इस तरीके से 2.5 महीने का वक़्त बीतने के बाद वो लड़का डिप्रेशन में चला गया, वो दूल्हा मानसिक रूप से ग्रसित हो गया है और अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो करे क्या? और इस मामले में जैसे ही पुलिस वाले को जानकारी होता है, पुलिस वाले उन दोनों परिवार वालों को एक साथ बुलाते हैं और दोनों को सलाह-मशवरा लेकर इस मामले का निदान करने को कहते हैं। क्योंकि उन्हें पुलिस वाले के पास कोई भी लिखित एफआईआर कॉपी नहीं दी गई है। यानी कि कुछ भी उन्हें लिखित में नहीं मिला है, जिसको लेकर वो इसमें एक्शन ले सके। इसलिए उन पूरे परिवार वालों को आपस में इस मामले को सुलझाने को कहा जाता है। लेकिन इस अजीबो-गरीब कहानी ने सभी को झकझोर कर रख दिया कि जब एक लड़की अपने ही प्रेमी के साथ रहना चाहती थी, उसी के साथ प्यार-मोहब्बत करती थी, तो आखिरकार उसकी माता-पिता ने उस लड़की की शादी उस लड़के से क्यों करवा दी, जिससे 2 घर बर्बाद हो गए। कहीं न कहीं यह गलत था और आज के इस डिजिटल ज़माने की दौर में जो भी अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहे हैं, तो उन्हें ये एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि क्या वो किसी और से प्रेम करती है या किसी के प्रेम प्रसंग में तो नहीं पड़ी हुई है। नहीं तो आप अपनी बेटी या बेटे की शादी किसी भी लड़के या लड़की से करते हैं, तो बिना पूछे हुए उन दोनों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। और यह ऐसा मामला है, जहाँ पर प्रेम इस कदर सिर पर सवार हो जाता है कि वो शादी के बावजूद भी अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से मिलने को मजबूर हो जाता है और इसलिए वो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या उस दुल्हन ने जो किया, वो सही था? क्या उस दुल्हन ने अपने पति के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी, क्या उसने सही किया? या वो पति जो अपनी पत्नी को लगभग 2.5 महीनों तक समझाने की और हर संभव प्रयास कर रहा था, इसके बावजूद भी उसकी नई नवेली दुल्हन उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। आपको क्या लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।